केरल की वायनाड सीट एक बार फिर सुर्खियों में और 2019 के चुनाव में वायनाड से चुनाव लड़कर राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया था और साथ ही इस सीट में बड़े मतों से जीत हासिल की थी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, इसीलिए ये सीट उनके संसद में जाने का माध्यम बनी थी और राहुल गांधी के सामने इस बार सीपीआई ने दिग्गज नेता एन राजा को उतारकर लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। वहां बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र को प्रत्याशी बनाकर लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। कुछ समय पहले तक एक सामान्य सीट के रूप में जाने जाने वाली वायनाड अब सबसे हॉट सीटों में से एक है और देश दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। केरल की वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन वायनाड सीट पर खासी चर्चा हो रही है। वायनाड के बहाने सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार और टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड के मैदान में हैं। उनके सामने सीपीआई ने ताल ठोकी। सीपीआई के नेता के राजा की पत्नी एनी राजा चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को प्रत्याशी बनाया। हालांकि के सुरेंद्रन कोझिकोड के रहने वाले हैं और वे चुनाव लड़ने से ज्यादा पार्टी का प्रचार करने के इच्छुक थे, लेकिन बीजेपी ने वायनाड में चुनावी संघर्ष को और धार देने के लिए के सुरेंद्रन को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। अब वायनाड का चुनावी संघर्ष काफी रोचक हो गया। वायनाड का अर्थ होता है धान की भूमि। 1980 में वायनाड केरल का 12वां जिला बना। वायनाड के तहत 7 विधानसभा सीट आती है। इनमें मानंतवाड़ी, सुल्तान बतेरी कलपट्टा, इरंद, निलंबूर और वंडूर शामिल है। वायनाड सीट में 3 जिले समाहित है। इनमें वायनाड, मल्लापुरम और कोझिकोड शामिल है। यहाँ लगभग 13 लाख मतदाता है। वायनाड में 45% मुस्लिम, 13% ईसाई और 42% हिंदू है। हिंदू आबादी में करीब 16% ओबीसी और आदिवासी है। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम खाड़ी देशों में स्थापित है। यहाँ के कारोबार में मुस्लिमों की काफी पकड़ है। वायनाड रबर, चाय, कॉफी, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। कॉफी और काली मिर्च के लिए भी ये क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का काफी बड़ा वन क्षेत्र भी है। यह पर्यटन के लिए चर्चित है, लेकिन स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा जैसी समस्याएं यहाँ भी रही है। किसानों का कर्ज भी यहाँ मुद्दा रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी मांग होती रही है। वायनाड परिसीमन के चलते 2009 में संसदीय सीट बनी। यह सीट कांग्रेस के प्रभाव में रही है। 2014 में कांग्रेस के नेता एम.आई. शानवास ने सीपीआई के सत्यन मोकोरी को पराजित किया था। इसके बाद 2019 में यहाँ से सांसद चुने गए थे। वायनाड एकाएक तब चर्चा में आया था जब 2019 में कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे। उनके वायनाड से लड़ने पर भी तमाम तरह की चर्चाएं हुई थी। तब यही माना गया था कि कांग्रेस ने यह मुस्लिम और ईसाई बहुल क्षेत्र को देखते हुए इसे पार्टी के लिए सुरक्षित सीट माना था। कहा जाता है कि पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल ने उन्हें केरल की वायनाड सीट पर लड़ने का आमंत्रण दिया था। राहुल गांधी को मुस्लिम लीग का और दूसरे मुस्लिम संगठनों का भी सहयोग मिला था। उन्होंने सीपीआई के पीपी मुनीर को बड़े अंतर से पराजित किया। इसका आंकलन इसी बात से होता है कि उन्हें 64% मत हासिल हुए थे। चुनाव में पहले इसी बात का कयास लगा कि राहुल गांधी क्या इस बार भी वायनाड को प्राथमिकता देंगे। कांग्रेस की पहली सूची में ही ये स्पष्ट हो गया था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन सियासत का असली मोड़ यहाँ पर आया जब वायनाड के चुनाव क्षेत्र को सीपीआई ने इस बार अलग अहमियत दी। सीपीआई ने यहाँ पहले ही एनी राजा को प्रत्याशी बना दिया, साथ ही चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी। यहीं से सीपीआई और कांग्रेस के बीच में बहस भी हुई। सीपीआई नेता वृंदा करात ने कहा कि राहुल गांधी को केरल के बजाय उन राज्यों से लड़ना चाहिए जहां कांग्रेस की सरकार है। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से बड़े अंतर से जीते हैं। साथ ही पिछले चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में शानदार सफलता मिली है, इसीलिए राहुल गांधी का दावा बनता है। यह तकरार बढ़ती ही गई। सीपीआई की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी एक तरफ बीजेपी से लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ वो लेफ्ट को हराना चाहती है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने इस पर चुटकी भी ली। कहा कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट से मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन केरल में दोनों अलग है। तकरार यहाँ तक बढ़ी कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी इसमें कूदे। उन्होंने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई निशाने साधे। चुनाव प्रचार भी यहाँ कुछ अलग ही तेवर में दिखा है। कांग्रेस के प्रचार में इस बार मुस्लिम लीग के झंडे, बैनर नजर नहीं आए। माना गया कि सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई। साथ ही जिस तरह केरल स्टोरी फिल्म सुर्खियों में रही है, उससे कांग्रेस ने इस बार ध्यान रखा कि किसी भी तरह ईसाइयों के बीच पार्टी की छवि बनी रहे। केरल में सीपीआई की पूरी कोशिश कांग्रेस की मुस्लिम जनाधार पर सेंध लगाने की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा था।
लेकिन उसके बाद विधानसभा ने सीपीआई ने इसे काफी हद तक अपने साथ छोड़ा। सीपीआई ने इस बात का ध्यान रखा कि इजराइल की फिलिस्तीन गाजा पट्टी पर हमले का भी विरोध किया। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश ईसाइयों को प्रभावित करने की भी देखी। इस दिशा में प्रयास भी हुए। पीएम मोदी ईसाई धर्म गुरुओं से भी मिले। ईसाई उत्सवों में भागीदारी भी बढ़ी। बीजेपी का उत्साह बढ़ा जब कैथोलिक चर्च के आर्क बिशप ने कहा कि बीजेपी अछूत पार्टी नहीं है। यही नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने यह जमकर प्रचार भी किया। कांग्रेस की तरफ से भी अपने जनाधार को कायम रखने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के नामांकन के दिन प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंची थी। उन्होंने यहाँ रोड शो भी किया। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर भी नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।